वेलकम बैक एवरीवन। देखिए 11 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीएससी आरओ एरो के लिए। यह है टेस्ट नंबर 12 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। हिंदी के इसमें 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्न जो है 60 अंक के होंगे और ये 60 प्रश्न होंगे हिंदी के 6 टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 से 10 तक, ठीक है, यानी 10 प्रश्न होंगे आगे आने वाले। पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं भूगर्भवेत्ता। लेकिन कौन सा करेक्ट है इसमें? तो पूछने का तरीका एक ये भी हो सकता है। देखिए चारों विकल्प में भूगर्भवेत्ता लिखा है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भवेत्ता? वेत्ता, वेत्ता में ये ध्यान दीजिएगा, एक ता छोटा बनेगा, एक पूरा बनेगा और मात्रा जो है वो बड़े ओ की होगी। तो जहाँ जहाँ छोटे ओ की है उसको हटा दीजिए, वेत्ता चाहिए। तो भूगर्भ वेत्ता, ये सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। भूगर्भ वेत्ता, भूगर्भ वेत्ता। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को सायकाल नहीं कहते, उत्तर पूरब नहीं कहते, गोधूली नहीं कहते, ईशान कहते हैं, ईशान, ठीक है, ईशान। कंजूसी से धन खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कंजूसी से धन खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होगा कृपण, ठीक है, कृपण। तो कंजूसी से धन खर्च करने वाले के लिए ये जो शब्द है वो है कृपण। अक्षम्य होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके। और अवीरा पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अथवा मन माना आचरण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अवीरा। वहाँ पे वही बड़ी की मात्रा है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव, जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय, साथ पढ़ने वाला मित्र और समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। देखिए साथ पढ़ने वाला मित्र थोड़ी होता है, सहपाठी होता है ना, गलत है। बाकी जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव, जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। बर्तनी भी देखते चलिए शुद्ध है क्या सभी की? तो साथ पढ़ने वाला होता है सहपाठी, ना कि मित्र। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? केवल एक ही सही सुमेलित है, बाकी 3 जो है वो गलत है। किसी रस का उपभोग करना, रसपान, वर्णन से परे, वर्णातीत, अत्यधिक वर्षा होना, अनावृष्टि, किसी कार्य के लिए सहमति, समिति। देखिए किसी रस का उपभोग करना, रसपान करना थोड़ी होता है, गलत है। वर्णन से परे, वर्णातीत ये सही है। बाकी अत्यधिक वर्षा होती है अतिवृष्टि, ना कि अनावृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति, समिति नहीं होती। तो वर्णन से परे केवल एक ही सही है यहाँ पर, वर्णातीत। और बर्तनी देखते चलिए। बाकी किसी रस का उपभोग करना होता है रसस्यावादन, ठीक है, रसास्वादन, रसास्वादन। और अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि होता है, ना कि अनावृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति होती है अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित क्या होगा? आश्रिता, पराश्रित, अनोन्याश्रित, अनोन्याश्रित। छोटे बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा। एक दूसरे पर आश्रित, पराश्रित नहीं होगा, आश्रिता नहीं होगा, अनोन्याश्रित होगा। कौन सा सही है, सी वाला या डी वाला? सी वाला सही है, मात्रा छोटी की लगेगी, अन्योन्याश्रित, ठीक है, अन्योन्याश्रित। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानता है या मानने वाला कृतज्ञ सही है, ना मानने वाला कृतघ्न होता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित सही है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ सही है, जो आंखों के सामने हो परोक्ष, ना कि प्रत्यक्ष, ठीक है। सी यहाँ पर गलत होगा। तो जो आंखों के सामने है वो परोक्ष हो जाएगा, ज्यादा सही।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ, और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन। यहाँ लगभग सारे सही हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती है, वो है बर्तनी की, वो है कुलीन में। ठीक है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ सही है, स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति सही है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण सही है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो होता है कुलीन। ठीक है, कुलीन ना कि कुलीन। तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो होता है कुलीन, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही सुमेलित नहीं है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना मुद्रास्फीति, और किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही सही है, हर समय देर से काम करना दीर्घसूत्री सही है, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति नहीं होगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार अनुग्रह सही है। तो उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना होता है अवमूल्यन, ना कि मुद्रास्फीति। 10वां प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो, दो उत्तर होंगे यहाँ पर, जिसे पार करना कठिन हो और मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, इन दोनों के लिए एक एक शब्द बताइए। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्निवार तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ गलती लिखा दुर्निवार तो। और मनोविनोद के लिए सैर करने वाला घटोत्कच भी नहीं होता, पर्यटक होता है। तो पर्यटक यहाँ सही है, लेकिन दुर्निवार गलत है, तो दोनों गलत हैं। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम सही है, और मनोविनोद के लिए सैर करने वाला अतिथि थोड़ी होता है। तो पहला वाला सही है, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक, और जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। तो दुर्गम और पर्यटक हो जाएगा, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक, और जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? द्विज, बापे, स्तुत्य, पत्रावली। पत्रावली पे मात्रा लगेगी छोटे ई की। ठीक है, पत्रावली, पत्रावली। द्वितीय सही लिखा है यहाँ पर, वापस नहीं होता, वापस होता है, वापस होता है। द्विज छोटी की मात्रा लगेगी, द्विज का पर्यायवाची है ब्राह्मण, तो द्वितीय सही है यहाँ पर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय हलन थोड़ी आएंगे, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है? ब्राह्मण, बताइए। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण, बाघ का ब्राह्मण, ब्राह्मण ये भी गलत है, पहला वाला सही है ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण लिखा जाएगा ऐसे। नंबर 14 पर आ जाइए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आरोग्य, पर्याप्त, सन्यासी, व्यवहारिक। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। क्या होता है? व्यावहारिक, व्यावहारिक। सन्यासी पे बिंदी लगेगी ऊपर, बाकी पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है, पर्याप्त, पर्याप्त। आरोग्य सही है, आरोग्य। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है? मुमूर्ष, वाल्मीकि, त्रैवार्षिक, महात्मा। मुमूर्ष सही है, वाल्मीकि ठीक लिखा है, वाल्मीकि। त्रैवार्षिक, त्रैवार्षिक भी सही लिखा है। महात्मा, ठीक है, या तो इसको महात्मा कर दो या महात्म्य, कुछ इस तरह से, महात्मा या महात्म्य, इंपॉर्टेंट है ये। 16 पर आ जाइए, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कवित्री, सामर्थ्य, पुरस्कार, अभ्यर्थना, प्रतिस्पर्धा, उज्जवल, अनधिकार, उपरिलिखित, सांसारिक, प्रतिनिधि, सच्चिदानंद, सर्वोत्तम। उज्जवल और कवित्री बड़े फेवरेट हैं, एग्जामिनर के बहुत पूछते हैं इनको एग्जाम में, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कवित्री गलत लिखा है, कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री,
ठीक है, कवियत्री। सामर्थ्य भी गलत लिखा है, पुरस्कार सही लिखा है, लेकिन अपने को तो तीनों ढूंढने ना, तो गलत है। अभ्यर्थना सही लिखा है, प्रतिस्पर्धा गलत लिखा है, उज्ज्वल भी गलत है। अनधिकार सही है, ऊपरी लिखित सही है, और सांसारिक, ये तीनों सही लिखे हैं। ठीक है, प्रतिनिधि सही लिखा है, सच्चिदानंद गलत लिखा है, छोटी की मात्रा लगी, सर्वोत्तम सही लिखा है, तो पूरा कटेगा। तो अनधिकार सही है, ऊपरी लिखित सही है, और सांसारिक सही है। तो अनधिकार यहाँ शुद्ध लिखा है, ऊपरी लिखित शुद्ध लिखा है, सांसारिक शुद्ध लिखा। अन्य शब्दों का शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार होगा: उज्ज्वल दो छोटे छोटे जा, सच्चिदानंद में छोटे की मात्रा, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम में एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक छोटा ता बनेगा, एक बड़ा ता, सर्वोत्तम। और महत्व में भी कुछ इसी तरह का रूल लगता है। प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री ऐसे, सामर्थ्य होगा, पुरस्कार हो गया, अभ्यर्थना, और प्रतिस्पर्धा होता है। नंबर 17 पर आ जाइए, शुद्ध शब्द को चुनिए। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। अभी यूपी पीसीएस में पूछा था, सीसेट में 24 तारीख को जो हुई थी। ठीक है, ईर्ष्या भी गलत था वहां पर, घनिष्ठ सही था, तो घनिष्ठ होगा, मात्रा रहेगी छोटे ई की, ठा बनेगा, घनिष्ठ। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संसर्ग, सच्चिदानंद, कीर्ति, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम में ध्यान दीजिएगा, सर्वोत्तम। ठीक है, छोटा सा ता आएगा बीच में, कीर्ति पे ता छोटी की मात्रा। सच्चिदानंद सही लिखा, संसर्ग नहीं होता, सांसारिक होता है। तो सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा, संसर्ग। कीर्ति सही लिखा है, ठीक है, संसारिक, संसारिक। ऊपर क्या था? संसर्ग, ठीक है, संसारिक होगा। सच्चिदानंद सही है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, शमशान, शमशान, शमशान गलत है, शमशान गलत है, शमशान। तो बड़ा शाह बनेगा, वो भी छोटा, उसके बाद पूरा शाह, शमशान ऐसे। 20वां प्रश्न, शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्तो होगा या अभ्यस्तो होगा? अभ्यस्त तो होगा नहीं, बताइए कौन सा वाला सही है? भा तो आधा बनेगा, अभ्यस्तो होगा तो, ठीक है, अभ्यस्तो क्या हो जाएगा? अभ्यस्तो। नेक्स्ट पर आ जाइए, 21वां प्रश्न है, परमात्मा का ही समग्र ब्रह्मांड, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। अब रचयिता पर यहाँ पर बताना है कौन सा सही है रचयिता। तो रचयिता होता है, ठीक है, रचयिता। कौन सा वाला सही हो जाएगा? ये बी वाला सही हो जाएगा, रचयिता। ठीक है, रचयिता। नंबर 22 पर आ जाइए, साहित्य और समाज का अनन्याश्रित संबंध है। तो ऊपर देखा था हमने, अनन्याश्रित तो होता ही नहीं है, अनन्याश्रित होता है। बताइए कौन सा वाला होगा इसमें? अनन्याश्रित। श्रित पे मात्रा रहेगी छोटे ई की, तो जो बड़ी बड़ी है उसको हटा दीजिए पहले तो। अनन्या ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अनन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्याश्रित। 23वां प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियां प्रेमचंद की कविता से ली गई हैं। उपर्युक्त थोड़ी होता, उपर्युक्त होता है ना, बताइए ये वाला, ये वाला या ये वाला? उपरोक्त भी नहीं होगा, उपर्युक्त भी नहीं होगा, ये वाला बताइए, डी या ए? उपर्युक्त पंक्तियां प्रेमचंद की कविता से ली गई हैं, ए वाला हो जाएगा, उपर्युक्त। नंबर 24 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा लिखा है, ये तो उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, क्षत्रिय वाला श आएगा। उत्प्रेक्षा कौन सा सही है इसमें? उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, ये तो सारे गलत हैं। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा नहीं, सारे नहीं गलत है, ए वाला सही है। ठीक है, ये बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। उत्प्रेक्षा तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा। नंबर 25 पर आ जाइए, तानसेन महान संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ मात्रा छोटी के लगा रखी है, यहाँ गलत है ये।
संगीतज्ञ होगा संगीत में, तानसेन महान संगीत में थे, ये भी गलत है। संगीतज्ञ ये गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, तानसेन महान संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ। तो ये 25 प्रश्न थे, इनमें प्रैक्टिस की हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एक जो है बर्तनी शुद्धि की। ठीक है, तो 10-10 आते हैं, 10 आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 10 रहेगी बर्तनी शुद्धि। इसमें भी या तो 10 के 10 शब्द वाला ले लेंगे या फिर 10 का 10 ले लेते हैं वो वाक्य वाला, या फिर 5-5 का रेशियो डाल देते हैं कि 5 हो गए ये शब्द वाले और फिर 5 डाल दिए वाक्य वाले। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।